ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि चैन। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने, आगजनी, फायरिंग और पथराव में कई लोग हुए चुटैल। दीवानी मस्जिद में एकता की मिसाल बना रोजा इफ्तार, समाज के लोगों के अलावा अधिवक्ता और हाईकोर्ट के जज भी रहे मौजूद। लोहिया गांव में मिल रही शिकायतों के बाद डीएम का सख्त रुख, हकीकत जानने के लिए नोडल अफसरों की होगी तैनाती। और कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी को लेकर सुगबुगाहट, लोकसभा में हार के बाद अब प्रियंका पर टिकी निगाहें। आगरा दीवानी स्थित मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने 22वां रोजा इफ्तार किया। दीवानी के सभी वकीलों और कर्मचारियों वहां उपस्थित रहे। साथ ही दीवानी और हाईकोर्ट के जज भी इस रोजा इफ्तार में मौजूद थे। आगरा में सभी धर्मों के लोग मिलकर अपने अपने त्योहार मना रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, या चाहे सिख हो या फिर ईसाई। सभी लोग अपने त्योहार मिलकर प्रेम से मनाते हैं। ऐसे में एक तरफ रमजान का महीना है तो दूसरी ओर हिंदू के श्रावण मास का त्योहार। दोनों धर्मों की खुशी से अपना अपना लोग त्योहार मना रहे हैं। दीवानी के अंदर भी मुस्लिम समाज के सभी एडवोकेट और दीवानी के कर्मचारी भाइयों ने हंसी खुशी के साथ 22वां रोजा इफ्तार किया, जिसमें दीवानी के और हाईकोर्ट के जज भी इस रोजा इफ्तार में शामिल हुए। आज जो है 22वां रमजान है। इस 22वें रमजान को दीवानी मस्जिद जो यहाँ पर आज ख़त्म है, ये आज कुरान पूरा हो रहा है, तो इस मौके पर आज जो रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। सारे ही न्यायिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी अधिवक्तागण हैं, यंग है, सीनियर्स हैं हमारे। तो इस मौके पर आज रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम है। आज 22वें रमज़ान को हर साल की तरह इस साल यहाँ पर जो कुरान शरीफ हमारा पूरा होता है, जिसको ख़त्म भी बोला जाता है। जो रमज़ानों के महीने में पूरे महीने हम तिलावत करते हैं, इबादत करते हैं, और जो कुरान शरीफ को पढ़ा जाता है, तरावियाँ बोलते हैं इसको, उसको आज पूरा समापन था। उसके उपलक्ष्य में हमने रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें हमारे सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता सभी साथी हमारे साथ मौजूद थे। 22वें रमजान के दिन कुरान शरीफ पूरा होता है, जिसे कुरान खत्म बोला जाता है। हर साल की तरह कुरान शरीफ पूरे होने के बाद ये 22वें रोजे पे अपना रोजा इफ्तार करते हैं और रमजान के महीने में तराबियां पढ़कर इबादत करते हैं और अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगी जाती है। अमूल आइसक्रीम विक्रेता के यहाँ बिना लाइसेंस हो रही थी होममेड आइसक्रीम की बिक्री, जिसकी शिकायत मिलने पर जब प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो वहाँ कई अनियमितताएं पाई गईं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आइसक्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि बिना लाइसेंस की बिक्री करने के मामले में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यूं तो अमूल के फूड प्रोडक्ट्स पूरे देश में ही लोकप्रिय हैं, मगर उनकी लोकप्रियता का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला उस समय सामने आया जब फुलट्टी बाजार के एक आइसक्रीम विक्रेता के यहाँ मिलावटखोरी की शिकायत मिली। सिटी मजिस्ट्रेट और प्रभारी अधिकारी खाद्य पदार्थ कुमार विनीत को मिली शिकायत के मुताबिक विनोद अग्रवाल नाम का विक्रेता अमूल आइसक्रीम का डीलर है, पर उसके यहाँ अमूल के नाम पर निजी आइसक्रीम की बिक्री की जाती है। प्रकरण अभी संज्ञान में आया है कि वो अमूल के ठेले पर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी बेच रहा है और कहीं ना कहीं उसने खुद भी स्वीकार किया है कि शायद उसके पास लाइसेंस नहीं है। ये भी हमारे संज्ञान में आया है। अभी तत्काल हमारी टीम जाकर इसकी जांच भी करेगी और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के बाद एफडीए की टीम ने मौके पर जाकर छापा मारा तो वहां उनको और भी कई शिकायतें मिली, जिनके बारे में टीम के डेजिग्नेटेड ऑफिसर राम नरेश यादव ने जानकारी दी। शिकायत ये थी कि एक ही प्रीमिसेस में अमूल की आइसक्रीम और खुद की बनाई हुई आइसक्रीम, तो नियमतः ऐसा तो गलत नहीं है कि एक जगह पर दोनों आइसक्रीम बेची जा सकती हैं, लेकिन पब्लिक भ्रमित ना हो इसके लिए अलग अलग
जो ट्रॉली होती है जिसमें ये होना चाहिए। इस प्रकरण में आइसक्रीम विक्रेता विनोद अग्रवाल के यहाँ निरीक्षण में सस्ती आइसक्रीम बनाकर एक ठेल में अमूल ब्रांड के साथ बिक्री करना पाया गया। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना, पर जब ताज न्यूज की टीम ने बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में पूछा तो वो कैमरे से कन्नी काट गए। लोहिया गांव में लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ने दिखाई गंभीरता। प्रशासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी जिनकी वास्तविकता जांचने का काम करेगी। डीएम पंकज कुमार ने बताया कि ये नोडल अफसर जिला स्तर के अधिकारी होंगे जिनके द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लोहिया ग्राम समाजवादी शासन की प्राथमिकताओं में शुमार है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की चिंता लाजमी है। आए दिन लोहिया गांव में कभी आवासों तो कभी शौचालयों को लेकर घपले की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे जिलाधिकारी पंकज कुमार का माथा ठनक गया है। यही वजह है कि उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने की योजना बनाई है। डीएम ने बताया कि नामित अधिकारी गाँव में जाकर विकास योजनाओं का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। विकास की नई परियोजनाओं के संबंध में आप जानते हैं कि अब चूँकि इलेक्शंस था उसके बाद अब काम ग्रेजुअली शुरू हो रहे हैं। काम बहुत सारे हैं, बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जिसमें मेनली आपके यहाँ बहुत सारी रोड्स बन रही हैं, कुछ पुलों के प्रावधान हैं, हैंडपम्प्स, हर तरह की योजनाएं हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई जिला योजना समिति की बैठक में भी ये मुद्दा जोरदारी से उठा था, जिसके बाद प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए ये हल निकाला है। डीएम के मुताबिक इससे ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी जो कागजों के जरिए फर्जी प्रगति रिपोर्ट भेजते हैं। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ दफ्तर की मिलीभगत से चल रहा है फ्रॉड डॉक्टर का फर्जीवाड़ा, जो विभागीय सांठगांठ के चलते इंसानी जिंदगियों से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला कस्बा जरार इलाके का है, जहां के निवासी राजेश कुमार ने यह आरोप लगाया है, जबकि सूचना के बाद अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी की डिग्री को नकार दिया है। एक जमाना था जब लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन तहसील बाह के निवासी राजेश कुमार की बताई कहानी सुनने के बाद तो शायद जमीन पर रहने वाले ऐसे भगवानों पर से लाखों लोगों का विश्वास उठ जाएगा। राजेश ने बताया कि जरार इलाके में जेपी सिसोदिया नाम का फर्जी डॉक्टर मासूम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है, जिसके प्रमाण के तौर पर उसने स्वास्थ्य विभाग के वो दस्तावेज भी दिखाए जिनमें इस नाम के किसी भी व्यक्ति के डॉक्टर होने और अस्पताल चलाने की बात को सिरे से नकार दिया गया। सर, ये फर्जी डॉक्टर है और उससे पैसा कमा करके लोग बागों को परेशान करता है। मेरी भी बाजू तोड़ दी थी इसी कम से 2013 में जनवरी के महीने में। मैंने धीमे धीमे कार्रवाई कर दी और यह एमपी में इस पर 364 का भी मुकदमा हुई है। वो बेचारा दीन है, मेरे पास सारे कागज रखे हैं। राजेश की माने तो उसकी करतूत में सीएमओ दफ्तर के कुछ लोग भी मिले हुए हैं, जो शिकायत मिलने के बाद भी मामले को रफा दफा करा देते हैं। उनके संरक्षण में ये मुन्ना भाई बेखौफ होकर मासूम लोगों के साथ स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। राजेश की शिकायत पर डीएम ने जांच की बात कही है। जनपद में जितनी भी शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हो रही हैं कि कोई भी फर्जी डॉक्टर हैं या क्वैक्स जिनको आप कहते हैं या झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं, उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए जो गवर्नमेंट के जियो ऑलरेडी स्टैंडिंग है कि सीओ, एसडीएम और जो सीएमओ साहब हैं उनके द्वारा नामित अधिकारी जाके जाँच करते हैं। उसी प्रक्रिया में अब जांच कराई जाएंगी और अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मगर राजेश को इस बात का डर है कि पहले की जांचों की तरह ही ये कार्रवाई महज खाना पूर्ति न बनकर रह जाए। उसका कहना है कि प्रशासन अगर स्वास्थ्य विभाग के ऐसे मामलों को संज्ञान में ले तो तमाम मामले और निकल आएंगे, जो दर्जनों झोला छाप डॉक्टर्स को बेनकाब कर देंगे। डूडा द्वारा राज्य निर्माण इकाई से कराए गए काम में हुए गोलमाल की चल रही जांच रिपोर्ट आने के बाद बाल अधिकारियों ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी पैसे के वसूलने के आदेश जारी किए हैं। ये जांच डूडा द्वारा कराई गई थी, जिसमें ये लोग दोषी पाए गए हैं। डूडा द्वारा कराए गए कार्य हमेशा से ही विवादों में रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जगनेर के शिवनगर और ख्वाजा सराय का सामने आया है, जहां डूडा ने राज्य निर्माण इकाई से नाला, खरंजा और सड़क का लाखों रुपए का निर्माण कार्य कराया था, जिसमें किए गए कार्य में मानकों के अनुरूप काम न होने पर इसकी जांच 2013 में शुरू की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद करीब 6 लाख रुपए के घपले के दोषी पाए गए सभी अधिकारी और कर्मचारियों से सूदा वसूली की कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए थे। डूडा के द्वारा नगरीय क्षेत्र में गरीबी से रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास बनाए जाते हैं। उसके तहत कुछ आवास बनाए गए थे।
उनमें जो अवस्थापना संबंधी कार्य किए जाते हैं, नाली और खरंजा इत्यादि लगाने का कार्य किया जाता है, उसमें गुणवत्ता की शिकायत आई थी, जिसके क्रम में उसकी जांच तकनीकी समिति से कराई गई है और तकनीकी समिति से जांच करने के उपरांत ये पाया गया कि कार्य कतिपय स्तरों पर अधोमानक है, तो उसकी वसूली के आदेश किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए के लगभग 5.5 लाख के आसपास है अमाउंट की वसूली जल निगम के संबंधित अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के संबंधित अधिकारियों से की जानी है। उसके साथ ही परियोजना निदेशक ने ये भी बताया कि जो अधिकारी कर्मचारी पैसा नहीं देते उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें बर्खास्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की अमल में लाई जाएगी। क्रम में हमने उनको पत्र लिखा है कि धनराशि तत्काल जमा कराएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगर वो धनराशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई? धनराशि जमा नहीं कराते हैं उनका विकल्प थोड़ा है, धनराशि अगर वो नहीं जमा कराएंगे तो उनके खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि सरकारी निर्माणों में अक्सर घपले के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर महज खाना पूर्ति कर मामले को दबा दिया जाता है, जिसके चलते इन लोगों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि दोषियों पर कब तक कार्यवाही कर विभाग एक नजीर पेश करता है। इस बार बेसिक शिक्षा के अधिकारी स्कूल खुलते ही सख्त रवैया अपनाने में लगे हैं। जिले भर के बेसिक स्कूल के औचक निरीक्षण के साथ साथ स्टूडेंट्स का भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है। पिछले वर्ष छात्र संख्या फर्जी दिखाकर दर्जनों विद्यालय से फर्जी छात्रवृत्ति और मिड डे मील का पैसा हड़पने की शिकायतें आई हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के वितरण के साथ ही धांधली पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। जुलाई का महीना शुरू होते ही बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। विभाग के आला अधिकारी जिले भर के प्राथमिक स्कूलों का भौतिक सत्यापन कराएंगे। किसी भी स्कूल की शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। एडी बेसिक आरपी शर्मा के मुताबिक इस वर्ष पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी जुलाई के आखिरी सप्ताह तक करा दिया जाएगा। पिछले वर्ष कई स्कूलों में फर्जी छात्र संख्या के आधार पर छात्रवृत्ति को हड़पने के मामले भी सामने आए थे। हमारे पास किताबें आ चुकी हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जिससे कि पढ़ाई का एक माहौल वहाँ पर बच्चों को क्रिएट हो। दूसरा, समय से अध्यापक पहुँचना सुनिश्चित करें। तीसरा, एक अध्यापक समय से ही ना पहुँचे बल्कि समय से अध्यापन कार्य भी वहाँ करें। इसके लिए हमने अगले सोमवार को एक सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है और उसमें एक निर्देश दिया जाना है कि वो एक रणनीति बनाए, अपने विकास क्षेत्र में सघन दौरे करें और पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट करें, जिससे कि स्कूल में जो बच्चे हैं अभी से पढ़ाई के माहौल में लग जाए। शिक्षा विभाग ने अधीनस्थों के पेच कसते हुए ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग इस वर्ष विद्यालयों को बिंदुवार परीक्षण करा रहा है, जिससे मिड डे मील, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म वितरण में किसी भी प्रकार की धांधली न हो पाए। अब देखना यह होगा कि विभागीय अधिकारियों की ये सख्ती बेसिक शिक्षा की दुर्दशा को संभालने में कितनी कारगर साबित हो सकती है। ताज न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Sharda Group of Institutions, with its Hindustan campus and Anand campus, has been awarded the Outstanding Placements Award by HT Media for 2 years in a row, a result of placing more than 17,000 students in over 2,200 corporate. Come, be a part of Sharda, a leader creating future leaders. For admissions, log on sgei.org. हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो
मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। सरकार के आदेश के बाद अब जिले में शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुरुस्त विश्वविद्यालय से बीटीसी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सरकार सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र पर शिक्षा मित्रों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य जोरों पर है। अभी हम लोग सूची वगैरह सफाई और अभी फर्स्ट बैच के लिए चयन की प्रक्रिया चल रही है, वो लिस्ट वगैरह तैयार होगी। अच्छा, थैंक यू सर। फर्दर जो निर्देश आएंगे BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय का शैक्षिक कैलेंडर एक बार फिर से हवाई हो गया है। UGC के नियमों को ताक पर रखकर विभिन्न नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई, लेकिन सत्र 2013 और 14 के रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। छात्र नेता विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जल्द बड़े आंदोलन का मन बना रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए हड़ताल, प्रदर्शन और आंदोलन कोई नई बात नहीं है। शायद विश्वविद्यालय प्रशासन बिना हो हल्ले के कुछ करना भी नहीं चाहता। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह तक परिणाम घोषित हो जाने चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षिक कैलेंडर को मजाक बनाकर अभी तक मूल्यांकन कार्य भी पूरा नहीं कराया है। स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट अभी तक ना निकलने से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। फाइनल ईयर का रिजल्ट न निकलने से हजारों स्टूडेंट्स परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय में VC साहब ने इस वक्त इतनी गंदी हालत कर रखी है विश्वविद्यालय की कि आश्वासन पर आश्वासन, छात्र आंदोलन रहते हैं, छात्रों को आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। शैक्षिक कैलेंडर के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, केवल दलालों का जमावड़ा लगा हुआ। पूरी यूनिवर्सिटी में दलाल सक्रिय हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। अभी कल परसों की एक घटना है कि छात्र को वाइवा चल रहा था, उसके सिर पे पंखा गिरा है। ऐसे हालात है, जर्जर हालत में बिल्डिंग है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने छात्र परेशान हो रहे हैं विश्वविद्यालय में, VC साहब कोई निर्णय यही नहीं ले पाते हैं, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। कोई भी आंदोलन करें, कल आज कल यही हो रहा है डेली। अगर 15 या 20 दिन में का हमने समय दे दिया VC साहब को, 15 या 20 दिन में अगर हालत नहीं सुधरते हैं तो आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा और छात्रों की समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए हम आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के कारनामों से परेशान छात्र नेताओं ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी छात्र हित के लिए कुलपति को तत्काल विश्वविद्यालय से हटाने की बात कहते हैं। इस संदर्भ में ABVP ने कुलाधिपति को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया है। विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों ने UGC के नियमों को भी ताक पर रख नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि छात्र नेताओं की चेतावनी का असर
विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों पर कितना पड़ता है। जिला अस्पताल गर्मी के बाद आया बारिश का मौसम राहत के साथ साथ ढेरों बीमारियां भी पैदा कर सकता है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक इस मौसम में बैक्टीरिया जनित इन्फेक्शन बढ़ने की बेहद ही संभावना रहती है। बारिश के खुशनुमा मौसम में चिकित्सक खाने पीने के सामान को ज्यादा खराब होने की संभावना जताते हैं, यानी बारिश मतलब मस्ती कम टेंशन ज्यादा। इस सप्ताह हुई झमाझम बारिश ने ताज नगरी वासियों को राहत की सांस दी है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट हुई है। गर्मी से बेहाल आदमी बारिश की मस्ती में झूम रहा है, लेकिन ये बारिश कहीं आपकी सेहत पर भारी न पड़ जाए। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बारिश को बीमारियों की बाढ़ बताते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस मौसम में बैक्टीरिया जनित बीमारियां बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती हैं। मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी रोग भी इस मौसम में जोर पकड़ने लगते हैं। मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरिया और इस तरह से मक्खियों से आपके टाइफाइड है, एचिस वगैरह, तो इनसे मक्खी और मच्छर से बचाव रखना बहुत आवश्यक है। घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और अच्छा हो अगर मच्छरदानी प्रयोग करें रात को सोते समय। मच्छरदानी नहीं अगर प्रयोग कर सकते हैं तो रिपेलेंट्स वगैरह जो मॉस्किटो की जो कॉयल वगैरह आती हैं उनको भगाने का उपाय जरूर करें। अगर मच्छर नहीं काटेगा और घर में मक्खी नहीं होगी तो आप काफ़ी सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही साथ पानी और खाद्य पदार्थ भी दूषित होने का डर रहता है, तो कोई भी बासी खाना इत्यादि का सेवन बिल्कुल न किया जाए। इस सीजन में खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है नमी की और गर्मी की वजह से, तो ताज़ा भोजन ही इस्तेमाल करें और खाने को ढक के रखें, मक्खी से पूरी तरह से उसको बचा करके ढक के रखें। डॉक्टर एस.सी. यादव के मुताबिक बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थ भी बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। ऐसे में इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए खान पान पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर आप बाजार की चीजें खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए। बारिश के मौसम में बाजार के खाद्य पदार्थ आपको बीमार बना सकते हैं। इस मौसम में कटे हुए फल खाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, यानी बारिश की मस्ती में बीमारी खतरा बन सकती है। नाम गुम जाएगा वाली कहावत इन दिनों कांग्रेस पर सटीक बैठती नजर आ रही है। आलम यह है कि कांग्रेस के नेता अब कम ही दिखाई दे रहे हैं, तो कई तो अपने ही राहुल बाबा की काबिलियत पर ही सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो अब अन्य कांग्रेसी नेता कांग्रेस की कमान तेज तरार प्रियंका गांधी को सौंपने की बात कहते नहीं थक रहे। लगातार 10 साल तक केंद्र में सरकार में रहने वाली और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर पहचान बनाने वाली कांग्रेस आज अपने से ही घिरी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कल तक जो लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे अब वही उनकी खामियां गिनाने में लगे हैं। फिर चाहे वो ए.के. एंटोनी हो या फिर कांग्रेस के दिग्गी राजा, हर कोई अब राहुल की काबिलियत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप ही सुनिए कि किस तरह अपने ही अपनों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। 10 साल में आप उसको नेता नहीं बना सके, 10 साल में आप उसको बोलना नहीं सिखा सके, 10 साल में उसकी राजनीतिक सोच नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, अब तक प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की दबी आवाज में मांग करने वाले अब खुलकर प्रियंका को अपना नेता बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इसका असर भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कांग्रेस अब चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। लगभग 10 साल पीछे होने वाली कांग्रेस पार्टी कब तक खुद को एक बार फिर खड़ा कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अपने हुए बागियों में अभी और कितने नाम शामिल होने हैं, ये चिंता भी कांग्रेस को सताने लगी है। केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद भाजपाइयों की नजर अब सूबे की कुर्सी पर है। कभी बिजली पानी को लेकर सपा सरकार को भाजपाई निशाना पर लाते हैं, तो कभी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला मचाते हैं। शायद केंद्रीय मसलों पर अब भाजपाइयों को अब अच्छे दिन दिखने लगे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो या बिजली पानी की समस्या हो, भाजपाइयों का हो हल्ला मचाना लाजमी है। कभी सीएम का पुतला फूंककर भाजपाई सपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। हकीकत में भाजपा नेताओं की नजर अब लखनऊ की कुर्सी पर है। भाजपा का नया नारा दिल्ली हुई हमारी, अब है यूपी की बारी। ये है केंद्रीय मसलों पर मोदी सरकार की वजह से भाजपाइयों को अब अच्छे दिन दिखने लगे हैं। सपा सुप्रीमो का हर बयान भाजपा नेता के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। बहरहाल भाजपा नेता जितना ध्यान प्रदेश सरकार में कमी निकालने में लगा रहे हैं, उसे जनता का भला नहीं होने वाला। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।